नमस्ते। इस वीडियो में हम शब्दकोश उपयोग एवं पद्धति पढ़ेंगे। शब्दकोश में शब्दों का कर्म क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, साथ ही इसमें प्रश्न है जो हम व्याख्या सहित सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शब्दकोश में शब्दों का कर्म मात्रा के आधार पर होता है। हमें ये मात्रा याद रखनी है। वैसे हम जानते भी हैं, सबसे पहले अनुस्वार आता है, फिर चंद्र बिंदु आता है, फिर विसर्ग आता है, फिर ये ए आ ई ये जो मात्रा है ये मात्रा आती है। इसी मात्राओं के अक्षर के आधार पर शब्दों का कर्म निर्धारित किया जाता है। औ की मात्रा के बाद अर्धवर्ण आते हैं। हम सब जानते हैं कि मात्रा यही होती है कर्म से, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, सबकी मात्रा यही कर्म से लगती है। इसी आधार पर हम शब्दकोश में शब्दों का कर्म पता कर सकते हैं, कौन सा शब्द कहाँ आएगा, कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। और हिंदी वर्णमाला में जो ककेरा होता है, के से लेकर के हे तक व्यंजन, वो भी इसी कर्म में होते हैं। हम जानते भी ये सभी एक ही कर्म में होते हैं और इसी आधार पर शब्दों का एक निश्चित कर्म होता है। हम अपने मोबाइल में अलग अलग नामों से कई नंबर सेव करते हैं, वे सभी नाम एक निश्चित कर्म होते हैं, क्योंकि शब्दकोश में शब्दों का यही कर्म होता है जो कि मात्रा का आधार पर निश्चित होता है। हम इसी मात्रा का आधार पर किसी भी शब्द का कर्म पता कर सकते हैं। अनेक शब्दों में से किसी एक शब्द का कर्म क्या होगा या कौन सा शब्द किस शब्द के बाद आएगा। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ण की वर्णमाला में सबसे पहले अनुस्वार आता है, फिर चंद्र बिंदु आता है और उसके बाद विसर्ग आएगा। जैसे कंस के बाद कमल आएगा, ये दो शब्द है। अगर हमें पता करना हो तो सबसे पहले कंस आएगा, क्योंकि के ऊपर अनुस्वार है, और बाद में चंद्र बिंदु है, इसलिए कंस के बाद कमल आएगा। रे मात्रा वाले शब्द ऊ की मात्रा के बाद आएंगे, जैसे कुल के बाद कृष्ण, क्योंकि हम जानते हैं रे की मात्रा ऊ की मात्रा के बाद ही आती है, इसलिए कुल के बाद कृष्ण आएगा। आधे अक्षर वाले यानी हलंत वाले शब्द अपने ही वर्ण की औ की मात्रा के बाद आएंगे, जैसे त्योहार के बाद त्रय। त्योहार में भी ते है, त्रय में भी ते है, लेकिन त्योहार में औ की मात्रा है और त्रय में जो ते है वो हलंत वाला है यानी आधा है, इसलिए औ की मात्रा के बाद आया है। इस प्रकार हम दोनों शब्दों में कर्म निश्चित कर सकते हैं। त्योहार पहले आएगा और त्रय बाद में आएगा। संयुक्त व्यंजन अपने प्रथम वर्ण के बाद आते हैं, जैसे कमल के बाद शरण आएगा, क्योंकि कमल में जो के है वह पूरा के है, जबकि शरण में के आधा है और ये श्रेय मूर्धन्य के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन अपने ही समान व्यंजन के बाद आते हैं, जैसे के, और इसमें भी के है लेकिन कमल के बाद क्षण आएगा। इसी प्रकार जय के बाद ज्ञान आएगा, क्योंकि ज्ञान में जो जय है वो ये के साथ संयुक्त है, और जय में जय है ये पूरा है और ये हलंत वाला है, तो जय के बाद ज्ञान आएगा। इसी प्रकार तार के बाद त्रय आएगा, क्योंकि जो त्रय है वह संयुक्त व्यंजन है, ते रे के साथ संयुक्त है और तार में ते पूरा है, इस प्रकार तार के बाद त्रय आ जाएगा। और इसी प्रकार शरण के बाद श्रवण आएगा, क्योंकि श्रवण में जो से है वे रे के साथ संयुक्त है, तो इस प्रकार संयुक्त व्यंजन अपने प्रथम वर्ण के बाद आते हैं। अब हम कुछ प्रश्न हल करके देखते हैं, जिससे शब्दकोश में जो शब्दों का कर्म होता है उनको हम प्रैक्टिकली हल करेंगे तो आसानी से अधिक स्थायी रूप से याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न से। निम्न शब्दों में पहले क्रम पर कौन सा शब्द होगा? कमल, कमला, कमली, कमलिनी। इन चारों शब्दों में से जो पहले क्रम पर होगा उसी का हमें पता करना है। तो हम शब्दों का कर्म पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? मात्राओं का पता लगाना है। हम मात्रा का आधार पर ही शब्दों का कर्म निर्धारित कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कमल में के है, कमला में के है, कमली में के है, कमलिनी में के है, यानी चारों में भी के है, तो हम के आधार पर इनका कर्म निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि चारों में ही समान मात्रा है। अब हम देखते हैं मैं, ये भी चारों में है, तो मैं के आधार पर भी हम इनका कर्म निर्धारित नहीं कर सकते। इस प्रकार हम इसका तीसरा अक्षर देखेंगे, जैसे कमल में ले है, कमला में ला है, कमली में ली है, कमलिनी में ली है। तो हम देखते हैं कमल में जो ले की मात्रा है, ए की मात्रा है, ए स्वर है, तो इस प्रकार कमल सबसे पहले आएगा, यानी कमल शब्द पहले क्रम पर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा, कमल। दूसरा प्रश्न है, निम्न शब्दों में पहले क्रम पर कौन सा शब्द होगा? इक्षण, ईंट, ईख, इक्षक। हम देखते हैं इन चारों शब्दों में जो मात्रा लगी है पहले अक्षर की, इसमें ई है, तो हम इस आधार पर हम इनका कर्म निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो हम अगली मात्रा का पता लगाते हैं। तो ईंट जो शब्द है इसमें अनुस्वार आया हुआ है, और हम जानते हैं मात्राओं में अनुस्वार सबसे
पहले आता है, चाहे कोई भी मात्रा हो, लेकिन अनुस्वार सबसे पहले आएगा, इसलिए इसका ईंट सही उत्तर होगा। निम्न शब्दों में पहले क्रम पर ईंट ही होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न शब्दों में पहले क्रम पर कौन सा शब्द होगा? हंस, हंस, हल और हट। दूसरे प्रश्न के जैसे ही इसमें भी हम देखते हैं चारों शब्दों में जो पहला अक्षर है, तो हे के आधार पर हम इनका कर्म निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि हे समान वर्ण है या समान मात्रा है। तो हम अगले अक्षर पर चलते हैं। तो अगला अक्षर जो ए में हंस है, एक जीव, इस पर अनुस्वार लगाए, और बी में हंस एक क्रिया है, इस पर चंद्र बिंदु लगाए। सी और डी में जो है इसमें ए स्वर है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि अनुस्वार सबसे पहले आता है, चंद्र बिंदु बाद में आता है। तो इसका सही उत्तर ए होगा। प्रश्न नंबर 4, निम्न शब्दों में पहले क्रम पर कौन सा शब्द होगा? मान, मानस, मानसरोवर, मन। हम इन चारों शब्दों में देखते हैं पहले अक्षर के आधार पर ही हम इनका निर्धारण कर सकते हैं पहले क्रम पर कौन सा होगा। मान में जो पहला अक्षर माँ है, इसमें आ की मात्रा है, और मानस में जो पहला अक्षर माँ है, इसमें भी आ की मात्रा है। मानसरोवर में जो पहला अक्षर माँ है, इस पर भी आ की मात्रा है। लेकिन डी में जो मन शब्द है, में की जो मात्रा है ए है, और हम जानते हैं इन चारों शब्दों में जो ए की मात्रा है सबसे पहले आएगी। हालांकि सबसे पहले अनुस्वार, बाद में चंद्र बिंदु, फिर विसर्ग आता है, लेकिन इन चारों में से ए पहले आएगा, तो इसका सही उत्तर मन होगा। प्रश्न नंबर 5, निम्न शब्दों में पहले क्रम पर कौन सा शब्द होगा? ये प्रश्न सभी समान आ रहे हैं, लेकिन आगे और भी अच्छे प्रश्न हैं। ए में है श्रवण, और बी में श्रेणी, सी में श्रेष्ठ, और डी में श्रेय। इन चारों शब्दों में जो श्रेय है वो संयुक्त व्यंजन है, श्रेय और रे के साथ संयुक्त है। तो हम देखते हैं इसमें जो ए है श्रवण, इसमें ए स्वर की मात्रा लगी है। बी, सी, डी में जो मात्रा लगी है वो ए की लगी है। इस प्रकार हम देखते हैं ए स्वर सबसे पहले आता है, तो इसका सही उत्तर श्रवण होगा, क्योंकि यही सबसे पहले आएगा, ये बाकी शब्द इनके बाद लिखे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6, निम्न शब्दों में पहले क्रम पर कौन सा शब्द होगा? ओट, ओष्टे, ओस, ओला। तो हम इनका कर्म निर्धारित करने के लिए सबसे पहले पहला अक्षर देखेंगे। ओट में पहला अक्षर ओ है, ओष्टे में भी पहला अक्षर ओ है, और ओस में भी पहला अक्षर ओ है, ओला में भी पहला अक्षर ओ है। तो हम इसके आधार पर इनका कर्म निर्धारित नहीं कर पाएंगे। तो हम अगला अक्षर देखते हैं। ओठ में ठे है, ओष्टे में से मूर्धन्य है, ओस में से दंत्य है, और ओला में ला है। तो हम जानते हैं इन चारों में से ठे, शे मूर्धन्य, से दंत्य और ला में सबसे पहले ठे आएगा, तो ओट इसका सही उत्तर होगा। ओट शब्द सबसे पहले होगा। प्रश्न नंबर 7, निम्न शब्दों में पहले कर्म पर कौन सा शब्द होगा? कंचन, कर्म, क्रोध, क्यों। इन चारों शब्दों में पहला अक्षर के है, तो हम के आधार पर इनका कर्म निर्धारित नहीं कर पाएंगे। तो हम इनकी मात्रा देखते हैं। तो कंचन में जो के है इसके ऊपर अनुस्वार लगा है, और अनुस्वार सबसे पहले आता है, तो इनमें पहला शब्द कंचन होगा। प्रश्न नंबर 8, निम्न शब्दों में पहले कर्म पर कौन सा शब्द होगा? पत्ता, पत्थर, पतन, पतितावस्था। तो हम देखते हैं इनका पहला अक्षर चारों का पे है, जो कि समान वर्ण है, इसलिए इनके आधार पर है, तो हम इनका कर्म निर्धारित नहीं कर सकते। तो हम दूसरा अक्षर देखते हैं। पता में जो ते है वो हलंत वाला है, और पत्थर में भी ते हलंत वाला है। पतन में जो ते है इस पर ए की मात्रा लगी हुई है, और डी में पतितावस्था में जो दूसरा अक्षर ती है इस पर ई की मात्रा है। तो हम जानते हैं ए स्वर सबसे पहले आता है, तो इसका सही उत्तर पतन होगा। इन चारों शब्दों में पहले कर्म पर पतन शब्द होगा। प्रश्न नंबर 9, उज्ज्वल शब्द में कुल कितने वर्ण हैं? 3, 4, 5, 6। हम जानते हैं जो स्वर सहित होते हैं अक्षर वो वर्ण कहलाते हैं। तो उज्ज्वल में एक तो स्वर हो गया ऊ, और जे में कोई स्वर है ही नहीं, कोई मात्रा नहीं है, हलंत वाला है दोनों भी, और वे और ले में ए स्वर है। तो इस प्रकार इसमें कुल 3 स्वर है, अतः इसमें 3 वर्ण होंगे। ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10, निम्न शब्दों में पहले क्रम पर कौन सा शब्द होगा? दुख, दुर्दशा, दुरात्मा, दुर्बल। हम जानते हैं जो विसर्ग होता है वो सबसे पहले आता है, हालांकि अनुस्वार सबसे पहले आता है, उसके बाद चंद्र बिंदु आता है, फिर विसर्ग आता है। तो यहाँ अनुस्वार और चंद्र बिंदु थे ही नहीं, विसर्ग ये
तो इन चारों में से सबसे पहले आएगा, तो ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, हिंदी शब्दकोश में सवर्ण शब्द कहाँ मिलेगा? के वर्ग के वर्ण क्रम में, संयुक्त व्यंजन के वर्ण क्रम में, ऊष्म व्यंजन के वर्ण क्रम में, अंतस्थ व्यंजन के वर्ण क्रम में। हम जानते हैं जो सवर्ण शब्द है वो संयुक्त व्यंजन से बना है। इसमें जो से है, से तालव्य रे के साथ संयुक्त है, इसलिए इसका सही उत्तर सी होगा। शब्दकोश में सवर्ण शब्द ऊष्म व्यंजन के वर्ण क्रम में मिलेगा। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में पहले कर्म पर कौन सा शब्द होगा? कृष्ण, क्रिया, काव्य, कीर्ति। तो हम देखते हैं इन चारों शब्दों में के आया हुआ है, चारों शब्दों में ही के है, तो हम के की मात्रा के आधार पर हम इनका कर्म निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कृष्ण में री की मात्रा है और क्रिया में कोई मात्रा नहीं है, हलंत लगा हुआ है के पर, और काव्य में आ की मात्रा है और कीर्ति में ई की मात्रा है। तो हम जानते हैं इन चारों मात्राओं में आ सबसे पहले आएगा, तो इसका काव्य सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, उज्ज्वल शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? 5, 6, 7, 8। इससे पहले हमने उज्ज्वल शब्द में वर्ण देखे थे, अब हम ध्वनियाँ देखेंगे। तो हम देखते हैं उज्ज्वल में ऊ है, जे है हलंत और जे हलंत, वे हलंत, और इसमें ए स्वर है और ले हलंत और ए स्वर है। इनको गिनते हैं तो कुल 7 होते हैं, लेकिन नियम ये है कि अंतिम ध्वनि अगर ए है तो उसे गिनती में नहीं गिना जाता। इस प्रकार इसमें 6 ध्वनियाँ हैं। इसका सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से सबसे बाद में कौन सा शब्द आएगा? टेबल, कुर्सी, पंखा, बल्ब। इन चारों शब्दों में से अंतिम शब्द देखने के लिए हमें चारों शब्दों को एक क्रम से सेट करना होगा। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले आएगा पंखा, क्योंकि पे के ऊपर अनुस्वार लगा है, तो हम 1 नंबर पर पंखा सेट कर देते हैं। फिर पंखा के बाद हम देखते हैं कुर्सी शब्द आएगा, क्योंकि के व्यंजन में सबसे पहले आता है इन चारों में से, तो 2 नंबर पर हो जाएगा कुर्सी, और कुर्सी के बाद आ जाएगा टेबल, क्योंकि टे बे से पहले आता है, और फिर हो जाएगा बल्ब। तो इसका अंतिम शब्द बल्ब होगा। प्रश्न नंबर 15, निम्न शब्दों में से सबसे बाद में कौन सा शब्द आएगा? बस, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल। इन चारों शब्दों में से अंतिम शब्द ज्ञात करने के लिए हम चारों शब्दों को ही क्रम से सेट करेंगे। तो हम देखते हैं इनमें सबसे पहले बे आएगा और बस सबसे पहला आएगा, क्योंकि बे में 1 की मात्रा लगी हुई है, तो बस पहला शब्द हो जाएगा। बस के बाद बैलगाड़ी दूसरा शब्द हो जाएगा, और बैलगाड़ी के बाद बे के बाद में आता है तो मोटरसाइकिल तीसरा शब्द हो जाएगा, और फिर अंतिम शब्द हवाई जहाज हो जाएगा। हे अंतिम वर्ण है, इस प्रकार इसमें सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, निम्न शब्दों में से सबसे बाद में कौन सा शब्द आएगा? टेबल, किताब, रबर, पेन। इन चारों शब्दों में हम देखते हैं सबसे पहले आएगा किताब, क्योंकि इसमें के है, और फिर के बाद आएगा टे, तो दूसरा शब्द हो जाएगा टेबल, और तीसरा शब्द हो जाएगा पेन, और अंतिम शब्द हो जाएगा रबर, क्योंकि रे इन चारों प्रथम वर्णों में से अंतिम है, तो रबर अंतिम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न, चेन शब्द का सही वर्ण विन्यास क्या है? चे, ई, हे हलंत, ने हलंत और ए। बी में चे हलंत, ई, ने हलंत, है हलंत और ए, और सी में चे हलंत, ई, हे हलंत, ने हलंत और ए, और डी में चे हलंत और ई, फिर है ने हलंत, और फिर है हलंत, और फिर ए है। तो हमें देखना है चेन शब्द में हे बीच में और ने अंतिम में, तो इसमें सी सही उत्तर होगा। चे, फिर ई, इसका हो जाएगा ची, फिर है हलंत, और फिर ने स्वर के साथ है। प्रश्न नंबर 18, निम्न शब्दों में से सबसे बाद में कौन सा शब्द आएगा? पवन, वायु, आग, आकाश। इन चारों शब्दों में से अंतिम शब्द ज्ञात करने के लिए हमें चारों ही शब्दों को क्रम से सेट करना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा। सबसे पहले आग या आकाश में से कोई एक आएगा, तो इनका पहला अक्षर आ है, तो हम आ के आधार पर इनका कर्म निर्धारित नहीं कर सकते। तो हम अगला अक्षर देखते हैं। आग में गे है और आकाश में का है, तो गे से पहले का आएगा, तो
तो आकाश हो जाएगा पहला शब्द, और आकाश के बाद दूसरा शब्द हो जाएगा आग। इसी प्रकार पवन और वायु में से पवन पहले आएगा और वायु बाद में आएगा, तो इसका वायु अंतिम शब्द हो जाएगा। इन चारों में से बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, निम्न शब्दों में से सबसे बाद में कौन सा शब्द आएगा? चूहा, शेर, बिल्ली, बंदर। इन चारों शब्दों में से अंतिम शब्द देखने के लिए हम चारों को ही क्रम से सेट करेंगे। तो हम देखते हैं, इनमें सबसे पहले चूहा आएगा, क्योंकि चे सबसे पहले आता है इन चारों में से, तो चूहा हो जाएगा पहला शब्द, और चूहा के बाद हो जाएगा बंदर दूसरा शब्द, और इस प्रकार बिल्ली हो जाएगा तीसरा शब्द, और शेर हो जाएगा अंतिम शब्द। तो इसका बी सही उत्तर है, शेर। प्रश्न नंबर 20, निम्न शब्दों में से सबसे बाद में कौन सा शब्द आएगा? आदमी, बच्चा, औरत, पत्नी। तो इन चारों शब्दों में से अंतिम शब्द देखने के लिए हम चारों को एक क्रम से सेट करेंगे। तो सबसे पहले आदमी आ जाएगा, क्योंकि आ पहला है, और फिर आ के बाद आ जाएगा ओ, तो औरत दूसरा शब्द हो जाएगा, और इसके बाद पत्नी आ जाएगा, क्योंकि बे से पे पहले आएगा, तो तीसरा शब्द पत्नी हो जाएगा, और फिर पे के बाद बे है, तो बच्चा अंतिम शब्द हो जाएगा। तो इसका बे सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, निम्न शब्दों में से सबसे बाद में कौन सा शब्द आएगा? अब बाद का शब्द ज्ञात करना है, तो हमें चारों शब्दों को एक क्रम में सेट करना है। तो हम देखते हैं कंप्यूटर में जो के इस पर अनुस्वार लगा है, तो दोनों शर्तें एक साथ पूरी हो रही है, तो कंप्यूटर पहला शब्द हो जाएगा, और फिर के बाद टे आता है, तो टीवी दूसरा शब्द हो जाएगा, और इसके बाद पे वर्ग में फे आता है, तो फ़ोन तीसरा शब्द हो जाएगा, और फिर अंतस्थ व्यंजन रे है, तो रेडियो अंतिम शब्द हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर डी है, रेडियो। प्रश्न नंबर 22, निम्न शब्दों में से दूसरे व तीसरे कर्म में कौन से शब्द होंगे? कर्म, कर्ता, क्रोध, क्रिया। इन शब्दों का हमें कर्म निर्धारण करने के लिए वर्ण विन्यास करना होगा। यह है वर्ण विन्यास चारों शब्दों का, इनके आधार पर हम इनका कर्म निर्धारण कर लेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले चारों शब्दों में ही के है हलंत, और फिर रे के साथ संयुक्त है, तो रे इनके आधार पर हम नहीं कर सकते, तो हम अगला वर्ण देखते हैं। तो कर्म में ए है, और क्रोध में ओ है, और क्रिया में ई है, और क्रेता में ए है। इस प्रकार हम देखते हैं, ए स्वर सबसे पहले आता है, तो कर्म पहले स्थान पर हो जाएगा, और ए के बाद ई आता है, तो क्रिया दूसरे स्थान पर हो जाएगा शब्द, और फिर ए की मात्रा लगने से क्रेता तीसरे स्थान पर हो जाएगा, और फिर ओ की मात्रा लगने से क्रोध चौथे स्थान पर हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न के अनुसार दूसरे व तीसरे स्थान पर कौन से शब्द हैं? क्रिया और क्रेता। प्रश्न नंबर 23, निम्न शब्दों में से सबसे बाद में कौन सा शब्द आएगा? दूध, पानी, छाछ, दही। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले छाछ आएगा, क्योंकि ये 6 वर्ग में आता है, तो ये पहला शब्द हो जाएगा छाछ, और फिर इसके बाद ते वर्ग आता है, तो दे में से सबसे पहले क्या होगा? दही होगा, क्योंकि दही में जो दे है इसमें ए की मात्रा है, और दूध में जो दू है उसमें ऊ की मात्रा है, तो ए की मात्रा पहले आएगी, तो छाछ के बाद हो जाएगा दही, और दही के बाद हो जाएगा दूध, और पे वर्ग में जो पानी है वो अंतिम शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, चित्रा, चित्रांशी, चित्रांग, चित्रांगद शब्दों को शब्दकोश में किस क्रम में रखेंगे? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें अलग अलग क्रम से दे रखे हैं। इनमें से सही क्रम कौन सा है वो हमें चुनना है। इसका सही क्रम निर्धारण करने के लिए हम इनका वर्ण विन्यास करेंगे। इन चारों शब्दों के वर्ण विन्यास में हम देखते हैं, चारों ही शब्दों का पहला जो अक्षर है चे है, तो इसके आधार पर हम इनका क्रम निर्धारण नहीं कर सकते। हम अगले वर्ण पर जाएंगे, तो अगला वर्ण इनका है ई, चारों में ही है, तो इसके आधार पर भी हम इनका निर्धारण नहीं कर सकते। तो हम इससे भी अगले वर्ण पर जाएंगे, तो अगला वर्ण है ते, इस पर भी हम निर्धारण नहीं कर पाएंगे। तो हम इससे भी अगले वर्ण पर जाएंगे, अगला वर्ण है रे, रे भी चारों में आया हुआ है, हलंत लगा हुआ, ये इसका आधार पर भी हम इनका निर्धारण नहीं कर सकते। तो हम इससे भी अगले वर्ण में जाएंगे, तो अगला वर्ण है आ चारों में, तो इसके आधार पर भी हम इनका कर्म निर्धारण नहीं कर सकते। हम इससे अगले वर्ण में जाएंगे, तो अनुस्वार लगा हुआ है, और हम जानते हैं अनुस्वार सबसे पहले आता है, लेकिन चित्रा में कोई अनुस्वार नहीं है, तो ये निश्चित है चित्रा सबसे अंतिम शब्द होगा, और इन तीनों में से कोई
एक पहला शब्द होगा। इन तीनों में से पहला शब्द देखने के लिए हम क्या करेंगे, चित्रांग में देखते हैं अगला वर्ण तो गे है और चित्रांशी में शे तालव्य है यानी उसमें व्यंजन है, और हम जानते हैं उसमें व्यंजन गे के बाद आता है। तो ये निश्चित हो गए इन तीनों में से चित्रांशी अंतिम शब्द होगा, यानी चित्रा चौथा शब्द होगा और चित्रांशी तीसरा शब्द होगा, तो कोई एक पहला शब्द होगा। तो हम देखते हैं इससे अगला वर्ण तो चित्रांग में गे है और उसके बाद स्वर है, एक ही मात्रा है यानी, और चित्रांगन में गे है लेकिन उसके बाद भी दे है, तो हम ये भी जानते हैं दे गे के बाद आता है, तो ये चित्रांगन दूसरे नंबर का वर्ण होगा और इससे पहले चित्रांग हो जाएगा क्योंकि इसमें गे आया हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है पहले स्थान पर कौन सा शब्द होगा, चित्रांग होगा, और दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा, चित्रांगद होगा, और तीसरे नंबर पर चित्रांशी हो जाएगा और चौथे नंबर पर चित्रा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, निम्न शब्दों में से सबसे बाद में कौन सा शब्द आएगा, समुद्र, तालाब, कुआं, नहर। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कुआं आएगा क्योंकि कुआं में जो कुएं है ये केवल सबसे पहले भी आता है और इस पर चंद्र बिंदु भी लगा है, तो कुआं पहला शब्द हो जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं ते वर्ग में तालाब है तो तालाब दूसरा शब्द हो जाएगा, और ते वर्ग में ही नहर है तो नहर तीसरा शब्द हो जाएगा, और उसमें व्यंजन से है तो समुद्र अंतिम शब्द हो जाएगा।